क्या एनआईओएस वाले स्टूडेंट्स को इस बार बीएससी और डीएनएस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा? क्या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा? अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट ईस्टर्न वालों ने हमें मना कर दिया है कि आप एनआईओएस हो इसलिए हम नहीं लेंगे। और एक्चुअल में क्या हुआ कि कल रात में हमारे पास एक मेल आया, और वो मेल का पिक्चर मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, और उस मेल पे क्या लिखा हुआ था वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस मेल में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम एनआईओएस कम्स अंडर ओपन स्कूल एजुकेशन हेंस एज पर डीजीएस सर्कुलर। ये कौन से डीजीएस सर्कुलर की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने डीजी शिपिंग की साइट पे बहुत सारे सर्कुलर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं मिला जिसमें लिखा हुआ है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डीजीएस प्रोग्राम्स। एनीवे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि एनआईओएस इज अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। क्लियरली ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एनआईओएस इज अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बट फॉलोज द ओपन स्कूल सिस्टम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय डीजीएस और डीजीएस अप्रूव्ड प्रोग्राम। मतलब ये रिकॉग्नाइज बोर्ड तो है लेकिन डीजीएस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पिछले साल तक तो कर रहे थे, पिछले साल कई बच्चे एनआईओएस बोर्ड के थे जो गए भी थे। इस बार अचानक से ऐसा क्या हुआ जो नहीं कर रहे हैं? काइंडली डू नॉट रजिस्टर फॉर डीजीएस अप्रूव्ड प्रोग्राम्स। डीजीएस अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर मत करिए। और ये एक पिक्चर आया था मेरे पास कल रात में, मुझे लगा किसी ने ये फेक पिक्चर बना करके फैला दिया है, लेकिन एक्चुअली जब बच्चों ने ये बताया कि नहीं सर ये फेक पिक्चर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बच्चों के पास आया है, और उन बच्चों उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहाँ पे जनरली कैडेट्स ही पढ़ाते हैं, वो तो बेचारे खर भी क्या पाएंगे, तो उन्होंने बच्चों को बोला कि आई एम सॉरी ये सब चीज़ें हो जाती हैं, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल करके मेल करवाया। जब हमारे स्टूडेंट्स ने मेल किया तो उसमें लिखा है कि ड्यू टू करंट गाइडलाइंस ऑफ डीजी शिपिंग। करंट गाइडलाइन ऑफ डीजी शिपिंग, करंट गाइडलाइन कब जारी हुई, डीजी शिपिंग ने कब जारी करी, और बच्चों को इस बात के बारे में क्यों नहीं पता चला? ओपन स्कूल कैंडिडेट्स बिकम एलिजिबल, नॉट एलिजिबल ओनली फॉर बीटेक, बीटेक एनएओई एंड बीटेक एनएएसबी प्रोग्राम। अगर ओपन स्कूल अलाउड नहीं है तो फिर तो किसी कोर्स के लिए नहीं होना चाहिए, और अलाउड है तो केवल 2 कोर्सेज के लिए क्यों है? और अगर इन 2 कोर्सेज के लिए अलाउड है तो ब्रोशर में ये क्यों नहीं लिखा गया है? मैंने इमीडिएटली ये बोला। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है बीटेक एमई बीएससी एनएस और डीएनएस प्रोग्राम के लिए अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि उनको बोलो कि ऐसा ब्रोशर में तो नहीं लिखा है। उसने भेजा भी कि सर ये तो ब्रोशर में नहीं लिखा है। तो इनका कहना था कि इट वाज मेंशन्ड इन द एकेडमिक ब्रोशर एज अ नोट अंडर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेक्शन। ठीक है, तो मैंने फिर ब्रोशर, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ था जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूं और वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, तो उसका चाहो तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। मैंने तुरंत इनका ब्रोशर खोला और मैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स पे आया, जहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें ABCD पॉइंट लिखे हैं। देखो जरा, सारे के सारे पॉइंट मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये खुद अपनी बातों में फंसे हुए नजर आएंगे। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम conducted by any recognized central state board such as CBSE, ICSE, ETC। NIOS भी सेंट्रलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और इन्होंने क्लियरली लिखा है एनी यहाँ पे। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे डाली है। कहीं भी ओपन बोर्ड के बारे में बात नहीं करी गई, और सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है NIOS, इन्होंने एनी की बात करी हुई है। आगे चलते हैं। आगे इनका कहना है कि कुछ कुछ नोट्स हैं, दोज आर गोइंग टू अपीयर इन, मतलब किनको किनको नहीं लिया जाएगा, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लेटर देन द काउंसलिंग स्टार्ट डेट। अगर काउंसलिंग के बाद कोई अपीयर करता तो उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इन केस द रेलिवेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अ नॉट पब्लिक एग्जामिनेशन, तो नहीं लिया जाएगा, चलो ठीक है, वो भी समझ में आता है। कोई बच्चा एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में स्विच कर रहा होगा, नोट 3 में ये लिखा हुआ, उसको नहीं लिया जाएगा, चलो ये भी समझ में आता है। पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और करस्पॉन्डेंस कोर्स। अब एक बच्चे को इन्होंने ये लिख करके भेजा है कि हम पार्ट टाइम, NIOS जो है वो पार्ट टाइम में आता है, हम उसको नहीं लेंगे। तो भैया वैसे तो CBSE में और यूपी बोर्ड में बहुत बच्चे प्राइवेट में फॉर्म भरते हैं, वो भी तो पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग में आता है, वो आप पता कैसे करोगे? जो बच्चे प्राइवेट से फॉर्म भरते हैं वो आप कैसे पता करोगे और उसको कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आपको यही करना था तो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखना चाहिए था ओपन बोर्ड, आपने कहीं पे भी ओपन बोर्ड नहीं लिखा है। और ओपन बोर्ड से जब बीटेक के 2 प्रोग्राम लिए जा रहे हैं तो बाकी के 3 प्रोग्राम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इस जगह पर ओपन बोर्ड क्यों नहीं लिखा गया? मेन बात यह है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th and 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ऑब्वियसली सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, NIOS के बच्चों को हर जगह लिया जाता है, तो आप यहां पे क्यों नहीं ले रहे हो? और आपने कहीं पे भी ओपन बोर्ड तक मेंशन नहीं किया। मतलब
एनआईओएस तो दूर की बात है, ओपन बोर्ड का नाम भी इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है इसके अंदर। आप अगर पूरे में देखोगे तो कहीं पे भी ओपन बोर्ड का नाम नहीं लिखा गया है। इस साल मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओपन बोर्ड से हैं, इवन दूसरे क्लासेस के बच्चे भी होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहीं नहीं भी तैयारी कर रहे होंगे, वो भी ओपन बोर्ड से होंगे। ओपन बोर्ड से तैयारी करने वाला बच्चा जो होता है, जनरली ये वो बच्चे होते हैं जो खुद ही मेहनत करके खुद पढ़ाई कर रहे होते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और वो भी ओपन बोर्ड से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जो काम नहीं कर पाए, जिन्होंने 2013 में 10th क्लास की थी और 2022 में जाकर के 12th क्लास की, क्योंकि घर का पूरा काम संभालना था, और वो आज यहाँ पे मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है। वो बच्चा 24 साल का हो चुका है। पिछले साल भी उसने IMUCT क्लियर किया था और ये क्लियर किया था, लेकिन NIOS में मार्क्स अच्छे नहीं आए। इस बार उसने फिर तैयारी करी, इस बार भी उसने ये दोनों चीजें क्लियर करी। अब इन्होंने उसको बोल दिया, क्योंकि वो 24 साल का, उन्होंने उसको रैंडमली बोल दिया कि हम नहीं लेंगे। अगर तुम्हें उसको नहीं लेना था, ठीक है, तो जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तब आपको क्लियरली वहां पे मेंशन कर देना चाहिए था कि हम NIOS को नहीं लेंगे। लेकिन तब आपने NIOS को लिया। जो एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो यहां पे, जो एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो, जो बीटेक के लिए, बीटेक ME के लिए है, जो BSc के लिए है, और जो DNS के लिए है, उसका आपने एग्जाम कंडक्ट कराया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसका पिक्चर मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। उस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कि NIOS बोर्ड, उसने जब फॉर्म फिलअप किया, NIOS बोर्ड डाला, इन्होंने वहां पे एक्सेप्ट किया है। मतलब पैसे लेने के टाइम पे तुम फॉर्म फिलअप कराने के टाइम पे एक्सेप्ट करोगे, पैसे भी ले लोगे, एग्जाम भी कंडक्ट करा दोगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही एडमिशन नंबर लेने का नंबर आएगा तब तुम बोलोगे नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं ले रहे। ये हो सकता है कि आपको बहुत क्रिटिसाइज करने वाला वीडियो लग रहा हो, बहुत क्रिटिकल वीडियो लग रहा हो, और यह हो सकता है कि इस बीच में मेरी लैंग्वेज आपको बहुत बदतमीजी वाली लग रही हो, लेकिन ये जो काम है ये उससे भी कहीं ज्यादा बदतमीजी वाले हैं। क्योंकि आपका जो ये ब्रोशर है ना, ये इतना घटिया ब्रोशर है, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया ब्रोशर मैंने आज तक देखा नहीं है। इसमें कई जगह पर आप ये लिख देते हो कि 11 बजे से 1 बजे तक का एग्जाम होगा। जब 3 घंटे का एग्जाम है तो 11 से 1 के बीच में कौन से 3 घंटे होते हैं? आप इतनी भी जहमत नहीं उठाते हो कि ब्रोशर में ये चीजें बदल दो। ARI दिल्ली ने DNS के एडमिशन लेना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको अपने इस ब्रोशर में दिखाते हो, आप उसको भी बदलना नहीं चाहते। मतलब आपके आलस की हद हो चुकी है, वो तो आप छोड़ ही दो। यहां पे आप ये भी नहीं लिख रहे हो कि ओपन बोर्ड है, NIOS है, हम उसको नहीं लेंगे। बोर्ड चेंज करने की बात लिखी है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा। इतने सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे, एक बच्चा ऐसा जिसकी 100 समथिंग रैंक है, जो पूरे साल पढ़ाई कर रहा है, जान लगा करके पढ़ाई कर रहा है। ये बच्चे, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। NIOS करने वाला बच्चा जो होता है, मोस्टली वो बच्चे होते हैं जो खुद पढ़ाई कर रहे होते हैं और खुद खेल रहे होते हैं, खुद काम कर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो NIOS से जाते हैं, और आज उनके बच्चों के करियर को आप बर्बाद करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं ले रहे हो। अगर आप इतने ही ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, इतने ही ज्यादा सही हो, इतने ही ज्यादा सर्कुलर फॉलो करने वाले लोगों में से एक हो, तो आपको सबसे पहले अपना सर्कुलर, अपना ब्रोशर ठीक करना चाहिए था, और इस ब्रोशर में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि हम ओपन बोर्ड को नहीं लेंगे, NIOS को भी नहीं लेंगे। पिछले साल तक आपने NIOS को लिया है, अचानक से आपने रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया है? और रिजेक्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात यह कि फॉर्म आप फिलअप करवा रहे हो, फॉर्म फिलअप करने में NIOS लिख रहा है तो आप ले रहे हो, और जब फीस ले ली तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको उसको रिजल्ट देना, उसको सिलेक्शन देना है, तो अब अचानक से DG का सर्कुलर आ गया है। तो मेरी आप लोगों से, देखो इस समय तो खैर रिक्वेस्ट करने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस साल DG से भी, ये मैं मेल भी लिखूंगा आज, ये मेल लिख करके मैं DG को भी डालूंगा, HRD मिनिस्ट्री को भी डालूंगा, PMO में जाना पड़ेगा तो मैं PMO में भी डालूंगा, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर स्टेक पे है, जो घर के सोल ब्रेड अर्नर्स हैं, जिनको घर के लिए अकेले काम करना है, कमाना है, ये पता नहीं कहां से पैसे जुगाड़ करके मर्चेंट नेवी में जाने का प्लान कर रहे हैं, पिछले 2-2 3-3 साल से लगे हैं। तो इनके लिए तो डेफिनेटली मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा। आप लोगों को ये डिसीजन इस बार तो वापस लेना पड़ेगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप वापस लीजिए, इस साल आप वापस लीजिए। अगर आपको डालना है तो आप एक प्रॉपर सर्कुलर बना करके अपने ब्रोशर को अपडेट करके डालिए, और वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप कराते हैं तो वहां पे क्लियरली ये मेंशन कीजिए कि NIOS को नहीं लिया जाएगा। ये कोई तरीका ही नहीं है। और अगर इसके लिए मुझे पिटीशन फाइल करनी पड़ी, कोर्ट जाना पड़ा, इस बैच को डिले कराना पड़ा, तो मैं वो सारे काम करूंगा। मैं अपने बच्चों का साथ किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, और मैं सभी इंस्टीट्यूट से, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाओ। सभी बच्चे जो NIOS बोर्ड से हैं या किसी भी ओपन बोर्ड से हैं, उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप मेल पे डालो, इनको भी मेल करो, DG शिपिंग को मेल करो, PM ऑफिस को मेल करो, ट्विटर पे डालो, ट्वीट करो, जो कर सकते हो सब कुछ करो, क्योंकि ये चीज इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे, यार अभी कुछ टाइम भी नहीं बचा, 1 महीने का टाइम बचा है, बच्चा क्या करेगा? बोर्ड कैसे बदल दे?
आप बता देते ब्रोशर में तो बोर्ड बदल देता, आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे बता देते तो बोर्ड बदलने की कोशिश करता है, कुछ भी करता, नहीं बढ़ता। तुमने फॉर्म फिलअप करा लिए, पैसे ले लिए, एग्जाम दिलवा दिया, रिजल्ट निकल करके आ गया, रैंक लिस्ट आ गई, अब एडमिशन का टाइम लेने आया तब तुम बता रहे हो कि डीजी शिपिंग का सर्कुलर आया। कहां आया भाई? मुझे तो वेबसाइट पे भी नहीं दिख रहा, और अगर आया था तो तुम्हें बताना चाहिए था, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको फॉर्म नहीं लेना चाहिए था। तो मैं सभी लोगों से, जितने भी सी फेयरर्स हैं, इवन जितने भी सी फेयरर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, इन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। एनआईओएस बोर्ड वाले बच्चे जिनको ये सारी बातें भी इस साल नहीं पता थी, और दूसरे ओपन बोर्ड वाले भी हैं जिनको ये बातें नहीं पता है कि ऐसा ऐसा भी कुछ हो रहा है, उन लोगों को इस साल के लिए एटलीस्ट अलाउ किया जाए। अगर आप नहीं अलाउ करना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर से आप डालो क्लियरली। अभी एक सर्कुलर रिलीज करो, सब जगह पर पहुंचाओ, सारे कॉलेजेस में पहुंचाओ, और अपनी वेबसाइट को अपडेट करो। जहां पे आप फॉर्म फिलअप कराते हो वहां पे अपडेट करो, वहां पे क्लियरली लिख दो, अपने ब्रोशर को अपडेट करो, ताकि हमारे जैसे लोग जो ब्रोशर पढ़ करके बताते हैं बच्चों को, वो ये बता सके कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इस तरीके से बच्चों को बरगलाने का कोई भी मतलब नहीं है, और बच्चों का फ्यूचर खराब करने का तो किसी को कोई हक नहीं है। आई होप अगर आप लोग को लगता है कि ये ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी लगता है ये ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज के लिए सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइस।